सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। हर हर महादेव। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शिव शक्ति पर। और आज से हम द्वादश ज्योतिर्लिंग कथाओं का श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम भगवान शिव के सभी पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य उत्पत्ति, उनकी महिमा और उनसे जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं का एक एक करके जानेंगे। तो इस श्रृंखला की शुरुआत हम प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव की दिव्य कथा से कर रहे हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनना। पौराणिक काल की बात है। उस समय देवताओं का लोक दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष का बड़ा आदर और सम्मान था। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और प्रभावशाली राजा थे। उनके विशाल महल में सदैव ऋषियों, देवताओं और विद्वानों का आगमन होता रहता था। समय बीतने के साथ दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं युवा अवस्था को प्राप्त हुई। यह साधारण कन्याएं नहीं थी। प्रत्येक कन्या एक एक नक्षत्र का स्वरूप मानी जाती थी। वे रूप, गुण, संस्कार और शील में अद्वितीय थी। जब उनके विवाह का समय आया तो प्रजापति दक्ष ने विचार किया कि उनकी कन्याओं के योग्य वर केवल एक ही हो सकता है। देवताओं के बीच अपने सौंदर्य, शीतलता और तेज के लिए प्रसिद्ध चंद्रदेव। कुछ ही समय बाद पूरे देवलोक में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। देवताओं ने स्वर्ग को पुष्पों से सजा दिया। अप्सराएं मंगल गान करने लगी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। चारों ओर आनंद का वातावरण था। शुभ मुहूर्त में दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ संपन्न कराया। सभी देवताओं ने इस दिव्य विवाह को देखकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद सभी को विश्वास था कि चंद्रदेव अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ सम्मान, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे, क्योंकि यही पति का धर्म भी था और यही न्याय भी। प्रारंभ के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। महल में हंसी खुशी का वातावरण था। सभी रानियां अपने जीवन से प्रसन्न थी। लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन आने लगा। चंद्रदेव का मन अपनी पत्नियों में से केवल एक, रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित रहने लगा। वे अधिकतर समय उसी के साथ महल में बिताने लगे। उसकी बातें सुनते, उसके साथ उद्यानों में घूमते और उसी के साथ अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। उधर जो शेष 26 रानियां उनकी प्रतीक्षा करती रहती कि कदाचित आज चंद्रदेव उनके महल में आएंगे। वे अपने कक्षों को सजाती, दीप जलाते, उनमें उत्सुकता से उनकी राह देखती थी। लेकिन एक एक करके दिन बीतते गए और उनकी प्रतीक्षा अधूरी ही रह गई। धीरे धीरे उनके मन में पीड़ा घर करने लगी। वे सोचने लगी कि क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्या हम अपने पति के स्नेह के योग्य नहीं हैं? रोहिणी भी अपनी बहनों का दुख देखकर वो भी अब दुखित रहने लगी, चिंतित रहने लगी। वे कभी ये नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसकी बहनों का हृदय टूटे। लेकिन चंद्रदेव का स्नेह दिन प्रतिदिन उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सभी बहनें एक साथ बैठी, उनके चेहरों पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, यदि स्थिति ऐसी ही रही तो हमारा पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में बीत जाएगा। हमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, लेकिन पति का समान स्नेह पाना हमारा भी तो अधिकार है। तब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर निर्णय लिया कि अब वे अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास जाएंगी और उन्हें अपनी पीड़ा बताएंगी। उन्हें विश्वास था कि उनके पिता अवश्य न्याय करेंगे। अगले ही दिन सभी 26 कन्याएं अपने पिता के महल में पहुंची। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों को उदास चेहरों को देखा तो स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रियों, तुम यहाँ सब एक साथ कैसे आई हो? तुम्हारे मुख पर यह उदासी क्यों है? ये सुनते ही उनकी पुत्रियां अपने आंसू रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने पिता को चंद्रदेव के व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। अब दक्ष समझ गए थे कि यदि समय रहते इस अन्याय को नहीं रोका गया तो इसका परिणाम केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा संकट भी उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अब वे स्वयं चंद्रदेव से बात करेंगे। अगले ही दिन दक्ष प्रजापति चंद्रलोक पहुँचे। उनके आगमन का समाचार मिलते ही चंद्रदेव स्वयं उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। उन्होंने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया
और सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण कराया। तब दक्ष प्रजापति बोले, हे चंद्र, मैं यहाँ आज उत्सव या शुभ कार्य करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी पुत्रियों के दुख का कारण जानने के लिए आया हूँ। चंद्रदेव कुछ क्षण के लिए मौन रहे। वे समझ चुके थे कि विषय क्या है। अब दक्ष आगे कहते हैं, मेरी 27 पुत्रियाँ तुम्हारी पत्नियाँ हैं। तुमने विवाह के समय उन्हें एक समान प्रेम और सम्मान देने का वचन दिया था, लेकिन मुझे ज्ञात है कि तुम केवल रोहिणी के साथ ही अधिक समय बिताते हो और बाकी पुत्रियों की उपेक्षा करते हो। क्या ये उचित है? चंद्रदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रजापति, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु मेरा मन स्वाभाविक रूप से रोहिणी की ओर ही अधिक आकर्षित हो जाता है। यह सुनकर दक्ष बोले, मनुष्य हो या देवता, धर्म केवल मन की इच्छा से नहीं चलता है। धर्म अन्याय और समानता की शिक्षा देता है। धर्म न्याय और समानता की शिक्षा देता है। यदि तुम पश्चाताप करोगे तो परिवार में कभी सुख और शांति से नहीं रह सकोगे। चंद्रदेव ने सिर झुकाकर उस समय उनकी बात को स्वीकार कर लिया, परंतु उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ दिनों तक उन्होंने प्रयास किया, किंतु फिर वही पुराना व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। जब यह समाचार दोबारा दक्ष प्रजापति तक पहुंचा, तो इस बार उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप, सौंदर्य और तेज पर अत्यधिक अभिमान हो गया है। जिस तेज के कारण तुम अब सबका सम्मान पाते हो, वही तेज अब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इतना कहते हुए दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव जी को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। तुम्हारी कलाएं एक एक करके लुप्त होती चली जाएंगी। श्राप मिलते ही उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा, उनका तेज घटने लगा। जैसे जैसे चंद्रमा क्षीण होने लगा, वैसे वैसे संपूर्ण सृष्टि पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। औषधियाँ सूखने लगी, वनस्पतियाँ मुरझाने लगी, युगों में बाधाएं आने लगी और देवता भी चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं था, बल्कि औषधियों, वनस्पतियों और जीवन के पोषक माने गए हैं। अपनी भूल का एहसास होने पर चंद्रदेव को बहुत पश्चाताप हुआ। वे देवताओं के पास गए और उनसे इस संकट का उपाय पूछा। तब देवताओं ने उन्हें ब्रह्मदेव के पास जाने का परामर्श दिया। चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपने किए हुए उनसे क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा, दक्ष का श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, लेकिन यदि चंद्रदेव सच्चे मन से महादेव की कठोर तपस्या करे तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर चंद्रदेव गुजरात के प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र तट के समीप भगवान शिव का एक पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर वो जप करते हुए घोर तपस्या उन्होंने आरंभ कर दी। उन्होंने कई महीनों तक अत्यंत कठिन तप किया। उनकी अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। तो महादेव को अपने समक्ष पाकर चंद्रदेव कंपित स्वर में बोले, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। मैं अपने अपराध के लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और प्रजापति दक्ष के श्राप से मुझे मुक्ति प्रदान करें। तब महादेव बोले, हे चंद्र, प्रजापति दक्ष महान तपस्वी हैं। उनके श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उन्हें लोक कल्याण का कारण अवश्य बना सकता हूँ। आज से प्रत्येक कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं एक एक करके क्षीण होंगी और शुक्ल पक्ष में वही कलाएं पुनः फिर से बढ़ जाएंगी और अमावस्या के बाद तुम फिर से अपना पूर्ण तेज प्राप्त करने की यात्रा आरंभ करोगे और पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से पूर्ण हो जाओगे। इस प्रकार ना तो दक्ष का वचन असत्य होगा और ना ही तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होगा। महादेव से यह वरदान पाकर चंद्रदेव का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, आपने मुझ जैसे अपराधी पर भी असीम कृपा करी है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक और विनती स्वीकार कीजिए। जिस पवित्र भूमि पर आपने मुझे दर्शन दिए हैं, यह स्थान सदैव के लिए आपकी उपस्थिति से पावन हो जाए और यही ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होकर समस्त संसार का कल्याण करें, ताकि आने वाले युगों में भी जो भी भक्ति यहाँ श्रद्धा से आए उसे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। महादेव चंद्रदेव की इस निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सोम, आज से मैं इसी
प्रभास क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग रूप में सदा सर्वदा विराजमान रहूँगा। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से यहाँ मेरी आराधना करेंगे उसके पाप नष्ट होंगे, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। महादेव के इतना कहते ही वह दिव्य ज्योति धीरे धीरे एक शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि भगवान शिव वहाँ सोम अर्थात चंद्रदेव की प्रार्थना पर विराजमान हुए थे, इसलिए उनका नाम सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ। यही दिव्य स्थान आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन सोमनाथ महादेव की महिमा कभी कम नहीं हुई है और हमारे पुराणों में भी वर्णन मिलता है। सबसे पहले चंद्रदेव ने स्वर्ण का भव्य मंदिर बनवाकर भगवान सोमनाथ की पूजा की थी और इसके बाद त्रेता युग में लंकापति रावण ने रजत अर्थात चांदी का मंदिर बनवाया और फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों से मंदिर का निर्माण कराया था और कलयुग में अनेक राजाओं ने पत्थरों से इस दिव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इतिहास में कई बार इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने क्षति पहुंचाई, अनेक बार इसे तोड़ा गया, इसकी संपत्ति को लूटा गया, लेकिन हर बार सनातन धर्म की आस्था पहले से भी अधिक दृढ़ होकर खड़ी हुई और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष हो अर्थात उसकी मानसिक शांति अशांति रहती हो, तो जीवन में बार बार निराशा आती हो, वे श्रद्धा से भगवान सोमनाथ की आराधना अवश्य करें। विशेष रूप से श्रावण मास में भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण अर्थात और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी होता है। इसी के साथ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, सोमनाथ भगवान जी की जय हो, चंद्रदेव भगवान की जय हो, महादेव की जय हो, उमापति भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी को ओम नमः शिवाय। कथा के 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हो सके तो आप किसी भी मंदिर में जाए, जलाभिषेक या रुद्राभिषेक अवश्य करें और जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। आप सभी को हर हर महादेव।